बार जो सरकारी नौकरी होती है इसकी तैयारी का कोई भी प्लान बी नहीं होता है। ये हमें क्यों समझ में आया, ये जब से हम कुछ वेद हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को बता देते हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है जो कि हम तुम लोगों को समझाना चाहते हैं। जो लोग तुम्हें ये बोलते हैं कि एक बार नौकरी की तैयारी करो तो 3-4 साल दो, अगर तुम्हारा नहीं होता तो कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छा कर लोगे, और यकीन मानो कहीं अच्छा नहीं होगा। यूपीएससी को हम अगर छोड़ दें तो कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं जिसकी तैयारी अगर आप कर रहे हो और उसमें अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। अब तुम लोगों को बहुत से लोग उदाहरण देंगे कि वो देखो अगर उसकी नौकरी नहीं लगी लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, आज कितना अच्छा कर लिया उन्होंने। हमें एक चीज़ समझा दो कि जो करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं उनमें हज़ारों की सिर्फ नौकरी लगती है, बाकी के जो लाखों स्टूडेंट हैं सब टीचर बन जाते हैं, सबको पढ़ाना आता है। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है बोर्ड उठाए मारकर चलाने लगे। धांसू सर एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। वो उनकी लाइन, टीचिंग लाइन उनका है ही नहीं हमें लगता है, क्योंकि उनके पास बच्चे जुड़ ही नहीं पाते हैं कभी। यही रीज़न है। और एक अभिनय मैथ साहब देख लो कि वो कुछ भी समझाने आ जाएंगे, लाखों लोग जुड़ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है, हर कोई पढ़ा नहीं सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उतरो, सबसे पहली बात तो बहुत सोच समझ के उतरो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर क्यों रहे हो, सॉलिड रीजन के साथ उतरो। और जब एक बार उतर जाओ तो तुम ये सोच के बाहर निकलो कि भैया जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम लगे रहेंगे, जब तक नौकरी नहीं लगेगी हम घिसते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। क्योंकि तुम ये सोचो, तुम 19 साल 20 साल की उम्र में मान लो तुमने तैयारी करना चालू किया, तुमने 25 26 27 साल इसी में दे दिए, मतलब 4-5 साल तुमने इसी में लगा दिए। उसके बाद तुम्हारा किसी और काम में मन लगेगा? उसके बाद तुम इसके अलावा कुछ भी और ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास? तो ये फालतू की चीज़ें हैं कि तुम तैयारी करो, नहीं होगा तो कुछ और हो ही जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी और चीज़ में बहुत बेहतर कर सकते हो तो यकीन मानो 6 साल जो तुम इसमें दे रहे हो, अगर 3 साल तुमने उसमें दे दी तो तुम और बेहतर कर जाओगे। लेकिन ये जो तैयारी है, हम ये नहीं कह रहे किताबें बुरी हैं, किताबें तो बहुत ऊपर पहुंचा देंगी तुम्हें। हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने इस तैयारी में 5-6 साल दे दिए और तुम ये सोच के गए हो कि नौकरी नहीं लगी तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल सोचो यार। अब थ्योरेटिकल वो जो ख्याली पुलाव बनाना था वो बन चुके हैं, अब तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, ये सोच के देखो कि क्या होने वाला है, आगे चलने क्या वाला है। इसलिए तुम लोगों से कहते हैं कि तैयारी करो तो यार बिल्कुल भी इफ़ और बट का चांस मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो। और हाँ, एक चीज़ ये भी सच है कि अगर तुमने ईमानदारी से तैयारी करी है तो नौकरी लग जाएगी, ये पक्का है। अगर ईमानदारी से तैयारी करी है तो पहले अटैम्प्ट में नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में तुम्हारी जॉब क्लियर हो जाएगी, ये पक्का है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार चलो तैयारी कर लेते, नहीं हुआ इससे कुछ ना कुछ तो बेहतर फिर बाद में कर ही लेंगे, तो तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होती हैं, बस तुम लोग को थोड़ा सा जो चीज़ें हम समझ रहे हैं वो समझाने के लिए होती हैं कि अगर नौकरी तैयारी सरकारी नौकरी करने का मन नहीं है तो तैयारी पे मत उतरना। इसके अलावा 75 जगह हैं जहाँ पे तुम तैयारी कर सकते हो, बाकी चीज़ों की कोई भी स्किल सीख सकते हो। हम एक छोटी सी चीज़ तुम लोग को बताते हैं, एक वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग आजकल की इतनी डिमांड है वीडियो एडिटिंग की कि 30-30 40-40 हज़ार रुपये लोग कमा रहे हैं। और अगर हम किसी से ये बोल देते हैं कि वीडियो एडिटिंग सीख लो तुम्हें बहुत बढ़िया काम मिल जाएगा, अरे फ्रीलांसिंग में तुम किसी से जाके अगर पूछ भी लेते हो ना कि भैया ये काम आप हमसे करवा लो, ये हमारा वर्क है, वो तुम्हें एक एक वीडियो का 1500-1500 रुपये देते हैं। लेकिन तुम्हें क्या है कि उसके लिए करना नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी क्या है, एक बार लगी ज़िंदगी भर की टेंशन खत्म। तो टेंशन अगर लेने तक इतना संघर्ष करना है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। बाकी हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि तैयारी छोड़ दो, हम बस ये कह रहे हैं इसका प्लान बी लेके मत चलना, क्योंकि होता नहीं है कुछ, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, छोटा ही वीडियो था लेकिन बस तुम लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। जिसको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो मेरी कोई समस्या है नहीं, आप ही की समस्या है वो पर्सनल, हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।